बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में पुलिस हुक्काम के साथ और अफसरान के साथ अहले इल्म की, मजहबी रहनुमाओं की और कई समाजी कारकुनों की मीटिंगें हुई हैं। कई हुक्काम ख़ुद मस्जिदों में गए हैं और कहीं कुछ लोगों ने हुक्काम को मेमोरेंडम दिए हैं और कहीं मजहबी रहनुमाओं के साथ ईद उल अज़हा के त्यौहार को लेकर मीटिंगें हुई हैं। सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में अभी तक 5 जगहों की मीटिंगें पहुंची हैं। उनमें ज़िला बागपत का कस्बा बड़ौत, ख़ास शहर सहारनपुर और ज़िला मुजफ्फरनगर ख़ास शहर में 2 जगह, सरवट पीर पर और मुजफ्फरनगर की फ़खर शाह मस्जिद की मीटिंग और इसी तरह ज़िला मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाने का प्रोग्राम। ये 5 प्रोग्राम हम आपको पेश कर रहे हैं, इस आप पूरी वीडियो को सुनें। सहारनपुर में मौलाना अब्दुल मालिक मुगीस का कहना है कि हुक्काम के साथ मीटिंगें हुई हैं और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना गया है और हुक्काम ने डीएम ने ये कहा है कि कुर्बानी के लिए मज़ीद इंतज़ामात भी किए जाएंगे। इस पर गौर हो रहा है और 2-3 दिन में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। नमाज कैसा अदा होगी, कुर्बानी कैसा होगी, वो सब कुछ। कुर्बानी तो होगी, इसको तो माना ये नहीं कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन जो उसमें सहूलत हो सकती है मुमकिन। डीएम ने ये कहा वहाँ सहारनपुर में और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी मीटिंग रही है कि 2-3 दिन में सब आपको बता दिया जाएगा। उधर बड़ौत में मुफ्ती अब्बास साहब की रहनुमाई में एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें मौलाना शौकत, कारी इरफान दिया वगैरह शरीक रहे हैं। उसमें कहा यह गया है कि मसाजिद में जो 5 लोगों की कैद लगा रखी है उसको हटाया जाए और मुमकिन तौर पर ज़्यादा आदमियों की इजाज़त दी जाए। उधर कस्बा बुढ़ाने में जमीयत उलमा के लोगों ने हाफिज़ शेरदीन नाना, आसिफ कुरैशी और हाफिज़ तहसीन ने जो मेमोरेंडम दिया वहाँ अफसरान को, उसमें ईद उल अज़हा के त्यौहार पर बिजली का, सफाई का और पानी की सप्लाई का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया गया है। लेकिन मुजफ्फरनगर के सरवट पीर पर जो मीटिंग हुई है वो हम सब की ज़ेर नज़र होनी चाहिए। वहाँ SHO डी के त्यागी ने 2 बातें बहुत साफ लफ्ज़ों में कही हैं जो हमारी आंखें खोल देने वाली हैं। डी के त्यागी ने एक तो बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि किसी मदरसे में कोई कुर्बानी नहीं होगी, मदरसे वाले अपनी कुर्बानी कर सकते हैं, बाहर के किसी आदमी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 2, ये जो कुर्बानी हो तो उसका खून नाली में न बह पाए बल्कि गड्ढा खोदकर खून को उसमें डाल दें। तो लोगों के बहुत सौ के मकान पक्के हैं, फ़र्श पक्के हैं, वो अब कैसे खोदे जाएंगे, ये एक सवाल है। इस तरह ये मीटिंगें जगह जगह हो रही हैं। इस तरह मुजफ्फरनगर में जो एक मीटिंग हुई है वहाँ हुक्काम फ़खर शाह मस्जिद में पहुँचे और मौलाना खालिद जाहिद साहब से ईद उल अज़हा के हवाले से सलाह मशवरा किया। ज़ाहिर सी बात है अभी जो कुछ हो रहा है वो गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से हो रहा है और अभी भी सरकार की तरफ से माशाल्लाह इजाज़त कुर्बानी की वो जो पहले से चली आ रही है उसी को गाइडलाइन में जोड़ दिया गया है, उसमें कोई मना, कोई रुकावट नहीं है। ताहम 2-3 परेशानियां हैं। एक तो जैसे कि सरवट पीर पर SHO ने कहा कि किसी मदरसे में कोई कुर्बानी नहीं होगी। दूसरे एक है कि 5 आदमियों से ज़्यादा किसी मस्जिद या ईदगाह में लोग नहीं जा पाएंगे। तीसरे है कि खून नाले में नहीं बहेगा। तो ईद उल अज़हा में सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है। मिली जमातों और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा हिंद के दोनों ग्रुपों को चाहिए कि किसी अच्छे वकील की मारिफत एक मुकम्मल एक जामे दरख्वास्त तैयार कराएं। उस दरख्वास्त को जनाब वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी से लेकर कमिश्नर, डीएम और SDM तक दी जाए और जो परेशानियां हैं मवेशियों को, जानवरों को इधर से उधर ले जाने में, मवेशियों की पैंठ लगने में, गांव में जाकर ख़रीद फ़रोख्त करने में और मस्जिद में 5 आदमियों के कैद लगाने में, इन परेशानियों को तहज़ीब के दायरे में, अदब के दायरे में उनके सामने रखें। क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ सरकार सबकी होती है, हाकिम भी अफसर सबका होता है, वज़ीर आला सबका होता है। तो आप जाएंगे, इजाज़त तलब करेंगे, ऐसा नहीं आपको इजाज़त ना मिले, आपको इजाज़त मिलेगी, आप जाएं। आप उन्हें समझाएं कि अगर शराब खाने में गुंजाइश के हिसाब से 50-100 आदमी आ सकते हैं, कंपनी में 100-200 आदमी काम कर सकते हैं, बस में 10-20 आदमी गुंजाइश के हिसाब से बैठ सकते हैं, तो आखिर गुंजाइश के हिसाब से मस्जिद में 5 से ज़्यादा आदमी क्यों नहीं आ सकते हैं। एक आखिर में ये दरख्वास्त आप सब लोगों से है कि मेमोरेंडम देने का और दरख्वास्त देने का जो तरीक़ा हमारे यहाँ अब तक चलता आ रहा है उससे इस
इस मौके पर बचें। फ़िलहाल होता हमारे यहाँ ये है कि हम घर से जब दरख्वास्त दे निकलते हैं तो परेश को फ़ोन कर देते हैं कि आ जाइए और हम वहाँ मेमोरेंडम दे रहे हैं। एक कैमरे वाला हमारे साथ होता है जो फ़ोटो लेती है, सोशल मीडिया पर डाला जाता है कि फ़लाँ साहब ने आज बड़ा अच्छा काम किया और फ़लाँ अफसर से मिला है और इस तरह का है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप अदब के दायरे में दरख्वास्त दें, आपकी बात सुनी जाएगी। खामोशी मसले का हल नहीं है, क्योंकि पूरी मिल्लत की निगाहें आप पर हैं। इस वक्त आपको किरदार अदा करना ही है। वमा अलैना इल्लल बलाग। चंद तस्वीर हम आपको मौके की सब जगहों को दिखा रहे हैं, उन्हें आप देखिए।